नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी या एक ट्रिक ऐसी बनाएंगे जिससे आप बहुत सारा सामान जो फेंक देते हो वेस्ट समझ के उससे बहुत कुछ हम घर में बना सकते हैं। बहुत शाही ग्रेवीज बन सकती हैं, मिठाइयाँ तक बन सकती हैं। डेली हम फ्रूट्स काटते रहते हैं और ईश्वर का देखिए क्या तरीका है कि बाहर से तो वो फ्रूट है लेकिन अंदर इसके अंदर ड्राई फ्रूट है जिसे हम ऐसे ही रोज वेस्ट करके उसे फेंक देते हैं। या तो हम इसे काटते हैं तो इसका जो अंदर चिपचिपा पार्ट ऐसे सीड्स होते हैं, या हम क्या करते हैं कभी गाय वाय को देते हैं और कई जगह तो गाय भी नहीं मिलती, हम सीधा इसे निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। और बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है और इसे हम साफ करने में सिर्फ मिनट लगाएंगे, घंटों नहीं। कोई स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी भी नहीं फेंकेंगे और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इससे बहुत ही बढ़िया ग्रेवीज बनती हैं। मैंने कई बार आपके साथ ग्रेवीज जब बनाई है तब यही कहा है कि आप काजू डालें, न डालें तो आप तरबूज के या खरबूज के बीज डालें। इसे मगज भी कहा जाता है। कई जगह आपने रेस्टोरेंट में मेन्यू में देखा होगा पनीर इन मगज। मगज मतलब ये इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। तो हम इसको कैसे बिना परेशानी के साफ करें और इस तरीके से बनाएं, और हम छीलेंगे भी नहीं, वो भी मैं एक ट्रिक दिखाऊंगी कि हम कैसे बिना छीले ही इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये ट्रिक। हाँ, तो हमारे पास मेलन तो मस्क मेलन आते हैं, कई टाइप के आते हैं। इस टाइप के आते हैं, इस टाइप के आते हैं, कोई भी टाइप का मस्क मेलन हो, लेकिन अंदर उसके अंदर सीड्स निकलते हैं। ये सीड्स मैंने निकाल दिए हैं और इन फ्रूट्स को आप इंजॉय कीजिए। जो चीज़ सिर्फ आप डस्टबिन में फेंकने जा रहे हो बस उसका मुझे यूज़ करना है। ये देखिए, ये जो सीड्स हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली हो गए, अब आपके खाने लायक हैं। आप इसका जूस बनाइए, आप इसका शेक बना सकते हैं, आप सैलेड की तरह खा सकते हैं, फ्रूट की तरह खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है और रोज खाना चाहिए सीजनल चीज़। मस्क मेलन किसी भी टाइप का हो, सब में से ये तो निकलेंगे। अब इसको साफ करना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें हमें डालना है पानी। अक्सर इसे हम जब रख देते हैं तो इसमें स्मेल आती है, हम कभी भी हाथ लगाने का भी मन नहीं करता उसे। तो इसे हमें करना क्या है, आप कोई भी ऐसा बीटर, हैंड विस्कर कुछ भी ले लीजिए, उसे इस तरीके से चलाइए। 2 या 3 मिनट आप इसे चलाइए। ये देखिए, सीड्स निकल के बाहर आ रहे हैं। आप ये देखेंगे, ये जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं और इसमें कोई सीड्स नहीं है, सारे सीड्स नीचे हैं। सिर्फ ये 1 मिनट के काम से हम लोग काफ़ी हद तक इसका ये पार्ट निकल गया। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली है, इनके अंदर कोई सीड्स नहीं है। इसी तरीके से सारे बड़े बड़े पार्ट आप हटा दीजिए और फिर आप इसमें इस सबको आप छन्नी में डाल दीजिए। हाँ, तो हमने मोटा पार्ट उसका निकाल दिया। अब हम इसे इस तरीके से एक छन्नी में डाल देते हैं। ये देखिए, इसका पूरा गंदा पानी नीचे आकर अब हमने इसको वॉश करना है। खुले नल में आप वॉश कर दीजिए इसे। जो भी इसमें थोड़े थोड़े जो पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे और सीड्स आपके पास होंगे। अभी क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, वैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे 2-3 का भी कर सकते हैं। जैसे 1 दिन का आपके पास है उसे आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। सेकेंड डे जब आप काटेंगे तो आपके पास 2-3 खरबूजे के जब ये सीड्स होंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये सब करने। तो इस तरीके से हमें और साफ़ करना है। ये देखिए, मैं सिर्फ ये विस्कर से चला रही हूँ और ये साफ़ होता चला जा रहा है। इसको मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। ये देखिए, अब इस तरीके से हमें एक कपड़े पे डाल देना है। जो हल्का सा थोड़ा बहुत भी पार्टिकल है वो कपड़े पर रह जाएगा। और धूप है तो आप इसे 2-4 घंटे में ही सूख जाएंगे। और अगर धूप नहीं है
तो आप फैन के नीचे रख दीजिए, 1 दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने और भी बहुत सारे ड्राई करके रखे हैं और 1 घंटे में मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गए। इसे हम रख देते हैं धूप में। ये देखिए 1 से 1.5 घंटे में ये सीड्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी गीलापन नहीं है, क्योंकि मेरे घर है बहुत अच्छी धूप। इनकेस आप धूप में नहीं सिखा पा रहे या मुझे भी ऐसा लगे कि थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हमें इसे लॉन्ग टाइम रखना है। आप चाहें तो ऐसे ही इसको रख सकते हैं एक जार में बंद करके, चाहें तो मैं एक और इसका तरीका बताती हूँ कि कैसे हम इसके छिलके हटा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमें रखना लॉन्ग टाइम ही होता है। तो हम इसे कैसे इतना अच्छे से रखें। पैन में हमने ये आज के सीड्स डाल दिए हैं और ये सुबह मैंने और बनाए थे, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो कुल मिला के 2-3 खरबूजे के ये सीड्स हैं। तो हम इसे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर देते हैं, जिससे इसमें जो भी थोड़ी सी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए हो गया ना कितना आसान काम, जिसे हम फेंक देते हैं अक्सर। यही सोचते हैं कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा साफ़ करने में, और ये बिल्कुल मिनटों में हो जाएगा साफ़। ये देखिए हमने इसे निकाल दिया। हमें ज़्यादा ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना, हल्का सा उसे सेकना था। आवाज़ आ रही है बहुत अच्छे से, और ठंडे होंगे थोड़ा सा फिर और आवाज़ अच्छे से आएगी। फिर मैं बताती हूँ आपको इसे हम कैसे इसके छिलके अलग करते हैं। इसे हम एक मिक्सर के जार में डाल रहे हैं और इसे पीस लेंगे। इसे हम डालेंगे एक छन्नी में। अब ये देखिए ये जो मटेरियल है ये टोटल वेस्ट है, क्योंकि ये इसके छिलके अलग हो गए और ये पाउडर जो है फाइन पाउडर हमारे घर में रेडी हो गया। तो लीजिए खरबूजे के बीज जिसे हम फेंक देते थे बेकार समझकर, आज वो बनेंगे उससे मिठाइयाँ और ग्रेवियाँ, मतलब शाही ग्रेवीज। तो इस तरीके से आपको बहुत ही इजी लगेगा इसे पाउडर फॉर्म में बनाकर रखने के लिए। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप पीसना ना चाहें तो इससे पहले भी आप फ्रिज में रख सकते हैं इसे बहुत सारी क्वांटिटी बना के। यदि आपको मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।